Now we are going to talk about the types of urban government. अर्बन गवर्नमेंट 8 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। लेट्स सी क्या है मतलब हर एक उसमें। भाई यहाँ पर जो हमने तीसरा जो टीयर है जिसका नाम है नगर पंचायत, उसके बाद सीधा नोटिफाइड एरिया कमेटी है। ठीक है, तो मुझे लगता है नोटिफाइड एरिया कमेटी को ही नगर पंचायत बोलते होंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले आती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो भाई जो सबसे ज़्यादा बड़े शहर होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े शहर, उनके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ठीक है, इसमें 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। एक होती है काउंसिल। ठीक है, जैसे कि काउंसिल क्या है, इसमें सारे वार्ड काउंसिलर होते हैं। उस बड़ी सिटीज़ को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड करके, ठीक है, यानी काउंसिल में डिवाइड करके वहाँ से एक एक वार्ड जो है इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव विंग। वो सब क्या करते हैं, जैसे जो एमपी बैठकर पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं, वैसे ही वो काम करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, वैसे ही काउंसिल में भी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, जो कि इनकी वर्किंग को जो है फैसिलिटेट करती है, काउंसिल की वर्किंग को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, एक है कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर क्या है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एक तरीके से ऐसे जैसे आईएएस, नहीं सॉरी, जैसे प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जनरली क्या होते हैं, ये एक आईएएस के मेंबर होते हैं। ठीक है, कौन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और आईएएस के मेंबर होंगे। काउंसिल जो है, काउंसिल कंसिस्ट ऑफ काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड इज हेडेड बाय अ मेयर। ठीक है, काउंसिल जो है, काउंसिलर होते हैं काउंसिल में, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, और इनका हेड होता है मेयर। कमिश्नर को मैं जो बता रही थी प्रेसिडेंट के मतलब रेलेवेंट प्रेसिडेंट के इक्वल, वो कमिश्नर नहीं है। ठीक है, कमिश्नर तो एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या बोल सकते हैं उसको, कि जैसे हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और ये पीएम है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर कमिश्नर जो है नहीं, वो एक तरीके से ये है जो एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आईएएस है, तो भाई उनका काम जो है ना वो एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, मेयर जो है ना वो प्रेसिडेंट की तरह होते हैं, जो कि काउंसिलर के सबसे हेड होते हैं, जो काउंसिलर की मतलब एक तरीके से मेयर कह सकते हैं कि, और मेयर जो होते हैं ना, मेयर का इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि वो कैसे कराना चाहते हैं। ठीक है, जन काउंसिल जो है ही इज़ असिस्टेड बाय अ डिप्टी मेयर। ये जो मेयर होते हैं वो एक डिप्टी मेयर के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, सेम लाइक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो मेयर होते हैं, इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स फॉर अ 1 ईयर रेन्यूएबल टर्म, ही इज़ इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर अ 1 ईयर रेन्यूएबल टर्म। वैसे तो सारे स्टेट्स में मेयर का जो मतलब इलेक्शन का मैनर है, और वो कैसे कितने टाइम पीरियड के लिए आएंगे, वो सब क्या है, डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन मोस्टली स्टेट में देखा गया है कि मेयर का जो टाइम रखते हैं वो 1 साल रखते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल टर्म 1 ईयर, यानी रिन्यू करा जा सकता है टाइम फिर। ओके, इलेक्ट किए जाते हैं, और ये हिज मेन फंक्शन इज़ टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। मेयर के इलेक्शन आपने देखा होगा ना, मेयर है वो इन शहर के, तो मेयर के इलेक्शन होते हैं हर साल, मतलब 1 साल में रिन्यू करा सकते हैं फिर उनका इलेक्शन। इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो काउंसिल की मीटिंग्स होगी उनको प्रिसाइड करना। ठीक है, जैसे उनका उन्हें प्रेसिडेंट की तरह काम करना होता है, जो काउंसिल की मीटिंग होती है वहाँ पर बैठकर उनकी सुननी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी की, जो कि दूसरा टाइप है गवर्नमेंट का अर्बन गवर्नमेंट में। ठीक है, जो टाउन्स और स्मॉलर सिटीज़ होती हैं उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई है। इसमें 3 अथॉरिटी होती है। एक होती है काउंसिल, सेम लाइक प्रीवियस लेजिस्लेटिव विंग होता है, जिसमें काउंसिलर होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी होती है ताकि वो वर्किंग जो है काउंसिल की उसको फैसिलिटेट कर पाए। ठीक है, पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस वगैरह से डील करते हैं। हर एक चीज़ की अलग कमेटी होती है, जैसे कि टैक्सेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, सैनिटेशन कमेटी, एजुकेशन कमेटी। ठीक है, फिर होते हैं कमिश्नर, और भाई जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और इस कमेटी में जो मेंबर होते हैं ये बाहर से लाए जाते हैं, कोई भी जो पर्सन मतलब है वो आ सकता है इसमें। कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है ये, और ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, और ये जनरली एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, द काउंसिल इज़ हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट और चेयरमैन।
जो काउंसिल है उसको हेड किया जाएगा प्रेसिडेंट और चेयरमैन के द्वारा, या तो उसका प्रेसिडेंट या चेयरमैन, ठीक है। वहाँ पर तो ऐसे प्रेसिडेंट और चेयरमैन को क्या बोलते थे, मेयर बोलते थे, ठीक है, जो प्रिसाइड करता था द मीटिंग ऑफ सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिलर्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी की, उसको क्या बोलते हैं, मेयर, इसके अलावा कुछ बोलते थे। ही इज़ असिस्टेड बाय अ वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन, यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं उसको, ठीक है, चेयरमैन कहते हैं चेयरमैन ही का इलेक्शन, आपने सुना होगा। तो भाई उसको जो बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जो छोटा वाला एरिया होता है, छोटा वाला शहर होता है, उसको बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है, या प्रेसिडेंट, सिंपल, जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वैसे। और प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोलते हैं, और जो वो होता है मतलब इनका असिस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, और इनका काम होता है कि काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड करना, ओके। मेयर बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी के केस में। अब देखिए नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होता है। क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट डेवलपिंग टाउन एंड अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो मतलब बात है ना, जैसे मैं कह सकती हूँ कि ट्रांजिशनल एरिया, जो ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, जो कि गवर्नर को लग रहा है कि भाई ना ही तो शहर है और ना ही बिल्कुल गांव है, ठीक है, मतलब एक तरीके से फास्ट डेवलपिंग टाउन है, ये एक ऐसा टाउन है जो कि अब तक पूरी कंडीशन तो जो नेसेसरी होती है म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की, उसको तो पूरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटी जैसा लगता है, तो उसको हम नोटिफाइड एरिया कमेटी कहते हैं, और नगर पंचायत भी इसी को कहते हैं, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी गवर्नर के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है इस एरिया को, ठीक है। और भाई कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट गैजेट, ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट गैजेट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट जो है अपने गैजेट में नोटिफिकेशन डालती है। गैजेट होता है राजपत्र, जो कि पब्लिश होता है गवर्नमेंट का, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या स्कीमें आ रही है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफिकेशन आती है, उससे ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि भाई ये तो लॉ से क्रिएट किया जाता है या स्टैट्यूट आता है, कोई रूल आता है, नो, ठीक है। फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट, जो स्टेट का म्यूनिसिपल एक्ट है उसके फ्रेमवर्क के अंदर अंदर इसको फंक्शन करना होता है, ठीक है, उसके विद इन इसको फंक्शन करना होता है। एक्ट ओनली दोज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई, ओनली दोज प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू इट विच आर नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट गैजेट, और उस एक्ट के सिर्फ वो प्रोविज़न यहाँ पर लगाए जाते हैं जो प्रोविज़न जो गवर्नमेंट का गैजेट है जो उन्होंने पब्लिश किया उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जो म्यूनिसिपल एक्ट है ना, स्टेट लेजिस्लेचर का जो म्यूनिसिपल एक्ट है, सॉरी जो स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट है, ठीक है, उसमें जो फंक्शन लिखे हुए हैं इसके वो करता है ये, और उसमें से भी ये नहीं कि सारे फंक्शन जो उसने नोटिफाई कर दिए हैं गैजेट में वो एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई इसके लिए मैं आपको बता दूं, नोटिफाइड एरिया कमेटी टाउन, ये नोटिफाइड एरिया कमेटी में क्या होता है भाई, मतलब इसमें कोई भी इंसान इलेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, सब क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पूरी की पूरी ये एक एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर एन इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। नाउ आता है टाउन एरिया कमेटी। लेट्स सी व्हाट इज टाउन एरिया कमेटी। ये एक्चुअली ये स्टेट लेजिस्लेचर के सेपरेट एक्ट से मतलब स्मॉल टाउन के लिए सेटअप किया जाता है। कोई स्मॉल टाउन है, छोटा सा टाउन है कोई, ठीक है, अब उसमें स्टेट लेजिस्लेचर एक सेपरेट एक्ट लेकर आएगा, ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, टाउन एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या थी, गवर्नमेंट के गैजेट से जो पब्लिश होता है उसमें नोटिफाई था, ठीक है, उससे क्रिएट की गई थी, ना स्टैट्यूटरी थी ना ही इलेक्टेड थे। लेकिन टाउन एरिया कमेटी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर में सेपरेट एक्ट लेकर आना पड़ता है, ठीक है, स्मॉल टाउन के लिए। ये सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, ठीक है, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आधी म्यूनिसिपल है आधी नहीं है, ठीक है। इसके जो मतलब फंक्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इंटरेस्टेड विद लिमिटेड सिविक फंक्शंस, और ये जो है ना होली इलेक्टेड भी हो सकती है और होली नॉमिनेटेड भी हो सकती है। ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे चाहते हैं, ठीक है। जैसे नोटिफाइड एरिया कमेटी का तो हमको पता है कि एंटायरली नॉमिनेटेड होती है, ये तो होली इलेक्टेड हो सकती है, होली नॉमिनेटेड, या पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। बस टाउन एरिया कमेटी के बारे में इतना ही था।
हम कैंट बोर्ड के बारे में देखते हैं। छावनी जिसको बोलते हैं, छावनी परिषद झांसी, जैसे इसको क्या बोलते हैं, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र। अच्छा, अधिसूचित मतलब जो कि मतलब उसमें नोटिफाई कर रखा है, ठीक है। जमशेदपुर स्थापित है। क्या मम्मी, कब गया? लेट्स सी अबाउट कैंट बोर्ड कि ये क्या होता है। भाई कैंट बोर्ड होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंट एरियाज। कैंटोनमेंट एरियाज़ वो होता है जहाँ पर जो मिलिट्री होते हैं उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी मम्मी पापा सब रहते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है मतलब एक अलग सी कॉलोनी बसा के रखते हैं और वो वहाँ पर सब मतलब रहते हैं, सब सिर्फ मिलिट्री वाले आदमी, ठीक है, मतलब डिफेंस वाले जो है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका वही ऐसी सिविलियन पॉपुलेशन के लिए इन द कैंट एरियाज़। और इसमें वैसे भी आते हैं, मतलब जो होते हैं ना सिविलियन पॉपुलेशन, जो हम जैसे आम नागरिक, ठीक है, वो भी। सेटअप अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कैंट एक्ट। कैंटोनमेंट एक्ट जो होता है उसके अंडर इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। कैंटोनमेंट एक्ट 2006। देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था कैंटोनमेंट एक्ट 2006, ठीक है। जैसे बहुत सारे एक्ट आ रखे वैसे ही ये एक्ट था 2006 में आया था और इसके अंडर ही इनको सेटअप किया जाता है। और इसका जो मतलब पूरा रखरखाव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। अंडर एम्बिट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट में वो इस्टेब्लिश है, सेटअप है, लेकिन उसका जो पूरा वो है मतलब किसके एम्बिट में आएगा, वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। इट इज़ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ये पार्टली इलेक्टेड होता है और पार्टली नॉमिनेटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले आते हैं इनके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो उस इंसान को कहते हैं जिसके पास अपनी पहले से कोई बड़ी पोस्ट थी और उस बड़ी पोस्ट के चलते उसको क्या करा दिया गया, कोई छोटी पोस्ट मिल गई, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट मतलब जो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, जो स्टेशन है ना वो, ठीक है, उस स्टेशन की कमांड जिस मिलिट्री ऑफिसर के पास है, ठीक है, कोई भी स्टेशन है मिलिट्री का और उसकी कमांड जिस भी मिलिट्री ऑफिसर के पास है, वो मिलिट्री खुद तय करती है ना कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा वो एजुकेटेड है, कितना ज़्यादा बहादुर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलती है, उसकी रैंक मिल जाती है कि हाँ भाई ये वो है, कमांडिंग कर रहा है इस स्टेशन को, ठीक है। तो उसको क्या बनाते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर उसका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जिसको असिस्ट करता है, उसको इलेक्ट किया जाता है अमंग्स्ट बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोर्ड, ठीक है। उसको इलेक्ट किया जाता है उनमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना बोर्ड के, उनमें से। देखो मैंने कहा ना पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, तो जो बोर्ड होता है ना उसके कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब छावनी में से ही कुछ लोग आते हैं जो कि इलेक्टेड होकर आते हैं और वो बोर्ड को फॉर्म करते हैं। फिर उन बोर्ड में से ही एक इंसान इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। और भाई जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है उसके वो तो पता ही है आपको, मिलिट्री ऑफिसर है जो कि उस स्टेशन का कमांडर है। और भाई एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट काम करते हैं एक तरीके से प्रेसिडेंट की तरह, वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह, बोर्ड के मेंबर्स काम कर सकते हैं लेजिस्लेटिव विंग की तरह, ठीक है। कैंटोनमेंट एक्ट जो था 2006 का, बताइए वो कब आया था, कैसे आया था। इट वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैंटोनमेंट। भाई इसको जो है इनेक्ट इसलिए किया गया था ताकि अमेंड किया जा सके लॉ को, कंसोलिडेट किया जा सके लॉ को जो कि कैंटोनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन दिया जा सके उनको, इम्प्रूवमेंट आ सके उनके फाइनेंशियल बेस में, ठीक है, टू मेक प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ताकि फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है प्रोविज़न उनको प्रोवाइड कराई जा सके, एंड मैटर्स कनेक्टेड विद दैम, और जो मैटर्स उनके साथ कनेक्टेड है उनको भी, ठीक है। इट वॉज द गोल। दिस एक्ट रिपील्ड द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1924 यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में ही एक कैंटोनमेंट एक्ट आ रखा था, लेकिन हमने उसको रिपील कर दिया एंड लेकर आ गए 2006 वाला एक्ट। 8% यानी 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है,
ठीक है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है इन द कंट्री, यानी पूरे देश में। क्लासिफिकेशन जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के वो ऐसे होते हैं, ठीक है। देखो और मिनट, ये है क्लासिफिकेशन भाई। इसमें जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है कैंटोनमेंट बोर्ड की, उसमें जो सिविल पॉपुलेशन आती है वो आती है 50,000 से ऊपर की। कोड इतनी सारी सिविल पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर की, ठीक है। सेकंड है 10,000 से 50,000 वाली, ठीक है, 10,000 से 50,000 वाली। फिर तीसरी है 2500 से 10,000 वाली, ठीक है। फिर फोर्थ वाली है जो सबसे छोटी है, वो है 2500 से नीचे, ठीक है। जो कैटेगरी है कैंटोनमेंट बोर्ड की, सॉरी, जो कैटेगरी फर्स्ट है कैंटोनमेंट बोर्ड की, उनमें ये वाले मेंबर्स आते हैं। देखो, पॉपुलेशन के बेसिस पर सबको कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड कर रखा है। अब कैटेगरी जो है, सबसे पहली कैटेगरी में तो 2500 से कम ही लोग हैं। तो क्या लगता होगा कि क्या सेम होते होंगे जो कंपोजिशन होता होगा कैंटोनमेंट बोर्ड का 2500 आदमी को रन करने के लिए और 50,000 से ज़्यादा को रन करने के लिए? तो भाई बिल्कुल नहीं, सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो 50,000 वाली जो कैटेगरी है ना, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, उसके जो कैंटोनमेंट बोर्ड में इंसान होते हैं वो कौन कौन होते हैं, चलिए देखिए, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी चाहिए ना रन करने के लिए। सबसे पहले तो एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि उसको प्रेसिडेंट मतलब कमांड कर रहे हैं। आपको पता है मिलिट्री ऑफिसर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है वहाँ के। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द कैंटोनमेंट, मैंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था पहले, मतलब ये 3 तो होने ज़रूरी हैं। एक तो वाइस प्रेसिडेंट और एक क्या था वो, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे शायद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। 3 तो बिल्कुल नेसेसरी है ही। अब फर्स्ट कैटेगरी में देख लेते हैं और कौन है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द कैंटोनमेंट, ठीक है। एक हेल्थ ऑफिसर होनी चाहिए। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होने चाहिए जिनको नॉमिनेट करे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर है 3 मिलिट्री ऑफिसर्स नॉमिनेटेड बाय द ऑफिस कमांडिंग द स्टेशन, जो कि एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है या जो मिलिट्री ऑफिसर जो कि कमांड कर रहे हैं स्टेशन को, उनकी तरफ से 3 मिलिट्री ऑफिसर नॉमिनेटेड होने चाहिए। 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कैंटोनमेंट एरियाज, ठीक है। 8 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि बोर्ड को फॉर्म करते हैं, जो कि इलेक्टेड होने चाहिए कैंटोनमेंट एरिया के लोगों के द्वारा, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, और एक होने चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ज़्यादा मतलब सीईओ होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पर्सन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर जो स्टेशन को कमांड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हेल्थ ऑफिसर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिलिट्री ऑफिसर जो कि 3 मिलिट्री ऑफिसर जो कि नॉमिनेट किए जाए कमांडिंग द स्टेशन, और 8 मेंबर जो कि इलेक्ट होकर आए बाय द मेंबर ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया, पीपल ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर आता है टाउनशिप। व्हाट इज़ टाउनशिप? भाई ये भी एक अर्बन गवर्नमेंट का टाइप है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, ठीक है, जिनका वहाँ पर व्यापार चल रहा होता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। उनको क्या कराना होता है, फिर कुछ सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करानी होती है टू इट्स स्टाफ एंड वर्कर्स, अपने स्टाफ को और वर्कर्स को, हु लिव इन द हाउसिंग कॉलोनीज बट बिल्ट नियर द प्लांट, जो कहाँ रह रहे हैं, उन हाउसिंग कॉलोनीज़ में रह रही हैं जो कि प्लांट के नियर बना रखी है। एंटरप्राइज क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप, ताकि वो टाउनशिप का एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ठीक है। एंटरप्राइज क्या करते हैं, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करते हैं। हैज़ नो इलेक्टेड मेंबर्स, और इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, ठीक है। इट इज़ टोटली अ नॉमिनेटेड बॉडी, एक तरीके से बोल सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट क्या है? पोर्ट होते हैं हार्बर, जैसे कि बंदरगाह, या पोर्ट होते हैं जैसे कि जहाँ से शिप यार्ड, डॉक यार्ड, ऐसे जहाँ से शिप वगैरह जाते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं। इनका काम होता है कि पोर्ट को मैनेज करना, उसे प्रोटेक्ट करना और सिविक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराना, और इसको बनाया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके एक्ट के द्वारा भी नहीं, सीधा पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट को। स्पेशल पर्पस एजेंसी, व्हाट इज स्पेशल पर्पस एजेंसी? लेट्स सी, टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ और स्पेसिफिक फंक्शन,
भाई मतलब कोई भी डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, ठीक है, इनको बनाया जाता है। ये फंक्शन बेस होती है, एरिया बेस नहीं होती, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी, कहीं भी कोई फंक्शन है उसको, इसीलिए उसको स्पेशल पर्पस एजेंसी बोला जाता है कि उसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये एक फंक्शन बेस है, मतलब फंक्शन को ये काम करेगी, ना कि किसी एरिया में। एरिया में ही काम करेगी लेकिन फंक्शन बेस है, एरिया बेस है ही नहीं। known as single purpose, यूनिपर्पज और स्पेशल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल लोकल बॉडीज़, फंक्शन लोकल बॉडीज़। इनको सिंगल पर्पज़, यूनिपर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ भी बोला जाता है, या फंक्शनल लोकल बॉडीज़ भी बोला जाता है। और इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो एक स्टैट्यूट के द्वारा किया जाता है, बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के स्टैट्यूट के द्वारा इसको, एक्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सो इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी और एज डिपार्टमेंट बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, ठीक है। या मतलब एक डिपार्टमेंट की तरह किया जाता है किसी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी किया जा सकता है और इसके लिए भी किया जा सकता है, मतलब इससे भी किया जाता है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से भी किया जा सकता है। फंक्शन एज एन ऑटोनोमस बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह फंक्शन करती है और सबऑर्डिनेट एजेंसी नहीं होती लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ की। अगर आपको लगे कि म्यूनिसिपल बॉडीज़ के सबऑर्डिनेट है ये, मतलब म्यूनिसिपल बॉडीज़ जैसे कि पंचायत वगैरह और अर्बन गवर्नमेंट्स, तो उनके सबऑर्डिनेट ये है ही नहीं, अलग से इसका एक ऑटोनोमस फंक्शन है, ठीक है। तो ये अपना अलग से काम करती है, ठीक है। सम सच बॉडीज़ आर, अब देखिए वो इतनी स्पेशल पर्पस एजेंसी कितनी सारी बना रखी है। टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स, ठीक है। ये है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, एक स्पेशल पर्पस एजेंसी है और इसको स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। म्यूनिसिपल पर्सनल की अगर हम बात करें तो कौन कैसे कैसे कर्मचारी होते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, तो देखिए सेपरेट पर्सनल सिस्टम, ईच लोकल बॉडी अपॉइंट एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल इट्स ओन पर्सनल, हर एक लोकल बॉडी खुद से अपॉइंट करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, कंट्रोल करेगी उनके खुद के पर्सनल, वो ट्रांसफरेबल नहीं होते टू अदर लोकल बॉडीज़, ठीक है। यानी 3 तरीके के कर्मचारी हमें देखने को मिलते हैं, 3 तरीके के पर्सनल हमें देखने को मिलते हैं लोकल बॉडीज़ में, म्यूनिसिपल पर्सनल, ठीक है। कैसे होते हैं, एक तो हर एक लोकल बॉडी के पास अपने कुछ ऐसे पर्सनल होते हैं जो वो अपॉइंट करती है, एडमिनिस्टर करती है और कंट्रोल करती है, ठीक है। और उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, दूसरी लोकल बॉडीज़ में उनको नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं, जो वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होकर आते हैं, सेम लाइक दैट। फिर है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, वो क्या है ये देख लेते हैं। स्टेट वाइड सर्विसेज कैडर्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल द अर्बन बॉडीज़ इन द स्टेट, दे आर ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज़ इन द स्टेट। भाई देखो बहुत से, मतलब देखो म्यूनिसिपल पर्सनल क्या एक्चुअल में है। देखो कुछ स्टेट तो सेपरेट पर्सनल सिस्टम को मतलब एक तरीके से अडोप्ट करते हैं, जिसमें जो उनके मेंबर्स होंगे, जो पर्सनल होंगे, वो उनके लिए लॉयल होंगे, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। और दूसरे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम को अडोप्ट कर रहे हैं। यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम मतलब उनको कैडर दिए जाते हैं स्टेट वाइड, ठीक है। जो स्टेट है ना उसमें जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो आप अब की बार यहाँ के कमिश्नर थे, इस वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको कमिश्नर बना के भेजा गया था, ठीक है। इस वाले मतलब जो म्यूनिसिपल थी उसमें आपको कमिश्नर बना के भेजा गया था, अगले साल आप कहीं और कमिश्नर हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है उनका, ठीक है। यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड में ऐसा होता है कि स्टेट वाइड सर्विस होती है, स्टेट में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी लोकल उसमें, लोकल मतलब बॉडी में, ठीक है, कैडर की तरह। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं स्टेट की उनमें ट्रांसफरेबल, उनके बीच में ट्रांसफ़र होते रहते हैं वो, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम है ये आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान और एमपी में चलता है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम, ये जो म्यूनिसिपल पर्सनल होते हैं इसमें ये मेंबर होते हैं स्टेट सर्विसेज के, ठीक है, स्टेट सर्विसेज के मेंबर होते हैं ये, और ये ट्रांसफरेबल होते हैं स्टेट, सिर्फ लोकल बॉडीज जो होती हैं स्टेट की उनके बीच में ही सिर्फ मतलब नहीं होते हैं ये ट्रांसफरेबल, बट ऑल्सो बिटवीन लोकल बॉडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल पर्सनल आर द मेंबर ऑफ द स्टेट सर्विसेज, दैट्स ट्रू।
transferable not only between the local bodies in the state but also between local bodies and departments of state government. सिर्फ लोकल बॉडी जो स्टेट की हैं उनके बीच में ही ट्रांसफरेबल नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें भी है ये ट्रांसफरेबल। अलग अलग ट्रांसफ़र हो सकता है इनका, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में, बट विद इन द स्टेट, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल सिविल सर्विस एंड स्टेट सिविल सर्विस। एक तरीके से इन्होंने ना इन स्टेट्स ने कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा है लोकल सर्विस के बीच में और स्टेट सिविल सर्विस के बीच में। और इसको उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में मतलब इसको एडॉप्ट किया गया इस सिस्टम को। वेरियस नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द म्यूनिसिपल पर्सनल आर। ऐसे बहुत सारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं म्यूनिसिपल पर्सनल को, वो ये हैं, देखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927, इट्स ए प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी। फिर है सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ न्यू दिल्ली, set up in 1966 on the recommendation of Nuruddin Ahmed Committee on Training of Municipal Employees. Regional Center for Urban and Environmental Studies, Kolkata, Lucknow, Hyderabad and Mumbai, set up in 1968 on the recommendation of Nuruddin Ahmed Committee on Training of Municipal Employees. National Institute of Urban Affairs, established in 1976. Human Settlement Management Institute, established in 1985. म्यूनिसिपल रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का या म्यूनिसिपल जितनी बॉडीज है उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। सबसे पहला है टैक्स रेवेन्यू, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स, एनिमल टैक्स, इनके ऊपर लगा कर आता है। फिर है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे रेंट ले लिया, ठीक है, यूजेज चार्ज ले लिए। फिर है ग्रांट्स, जो कि गवर्नमेंट देती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। और डिवोल्यूशन, कि कितना उन्होंने पैसा दिया है आपको, है ना। लोन होते हैं जो कि वो स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ इट? लेट्स सी कि सेंट्रल लेवल पर एक काउंसिल का गठन किया गया है लोकल गवर्नमेंट के लिए, और इसको 1954 में सेटअप किया गया था, ठीक है। जो आर्टिकल 263 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है कि एक सेंट्रल काउंसिल होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की, और इसको प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा, प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर था उसके द्वारा सेटअप किया गया था इस काउंसिल को, कि कोई एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन नहीं आया था, कोई एक्ट नहीं आया था, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ओरिजिनली इसको जाना जाता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर, लेकिन अब कर दिया गया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ हटा दिया। 1985 के बाद इट हैज़ बीन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली, अर्लियर रूरल ऑल्सो। पहले तो देखो भाई, मतलब पहले क्या करती थी ये, रूरल का भी देखती थी, रूरल की जो मैटर है उनको भी देखती थी, लेकिन 1958 से इसको कह दिया गया कि नहीं, अब सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो मैटर्स हैं आपको सिर्फ वो देखने हैं, ठीक है। काउंसिल एक्चुअल में एक एडवाइजरी बॉडी है, इसमें कौन कौन आता है, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आते हैं इन स्टेट्स। देखो, काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, और इसका मैं आपको कंपोजिशन बता देती हूँ। जो सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और स्टेट लेजिस्लेचर पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेट्स। देखो, जैसे मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल लेवल पर बनाए जाते हैं, वैसे ही स्टेट में भी मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाए जाते हैं, और हर एक स्टेट में बनाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो वो सारे मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के, और सेंट्रल लेवल पर ये हमारे मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ये इसके मेंबर होते हैं, और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। और यूनियन मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर क्या होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। काउंसिल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन विद रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट। अब काउंसिल का फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिए। पॉलिसी मैटर्स को कंसिडर करना और फिर रिकमेंड करना, लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल बनाना, ठीक है, कहाँ तक सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करना, और कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ड्राइंग करना, मतलब उसको बनाना, और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस को रिकमेंड करना कि कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जानी चाहिए, ठीक है,
जो लोकल बॉडीज़ ने वर्क किया है, ठीक है, उसको रिव्यू करना। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ जो लोकल बॉडीज़ ने वर्क किया है उसको रिव्यू करना। एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।